हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आरजेन वर्ल्ड में। मेरे भाइयों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग अपने बजीज लेकर आते हैं, नई शुरुआत करते हैं। लेकिन उनके पास क्या दिक्कत आती है कि जोड़ा भी लग रहा है, उन्हें लगता है कि हाँ जोड़ा भी परफेक्ट है, जोड़ा लग भी रहा है, लेकिन वो अंडे नहीं देते, या मटकी जो है, मटकी आपने लगा दी है लेकिन वो मटकी में जा भी रही है फीमेल, बट वो उसके अंदर अंडे नहीं दे रही, या फिर उसके अंदर बैठ जाती है। वो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी बजी पैरेट है, वो मटकी हमारी जो है उसके लिए कब और कैसे लगाई जाती है। ठीक है। सो उसका मतलब ये है कि मटकी हम क्यों लगाते हैं। देखो, बजी जो है वो एक नेचुरल बर्ड है जो कि छोटे छोटे होल्स बना के पेड़ के अंदर या फिर छोटे छोटे खानों में वो अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है ना। सो हमारा जो मटकी है, वो जब हम लगाएंगे तो वो किस दिन और किस तरीके से लगानी चाहिए, उसका मतलब ये है कि एक तो जब आप बजीज खरीद कर ला रहे हो, तो जब आप बाज़ार से बजी पैरेट खरीद कर लाए हो, एक परफेक्ट जोड़ा आप उसको आइडेंटिफाई करके कि वो एक परफेक्ट पेयर है, और परफेक्ट पेयर कौन सा होता है ये भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप देखना। तो आपको पता चलेगा कि कौन से हमें पेयर खरीद कर लाने हैं। ठीक है ना। सो अभी बात करते हैं हम मटकी कब लगानी है। जब आप एक पेयर, परफेक्ट पेयर खरीद कर लेकर आ चुके हो, तो उस पेयर को आप घर में लाने के बाद आपने जो भी केज आपने बनाया है, या जो भी आपके पास कॉलोनी है या केज है, उसमें आप उसको छोड़ दीजिए, और कम से कम 15-20 दिन का थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ताकि वो बजी जो है वो ट्रैवल करके आया है, नई जगह है उसके लिए, वो थोड़ा सेट होने में टाइम लेता है, तो वो उस एरिया में जाने के बाद में सेट हो जाए, उसके लिए फेमिलियर हो जाए। ठीक है ना। अब अगर वो सेट हो चुका है, आपको 15-20 दिन हो चुके हैं, देन आप, अगर आप देख रहे हो कि मेल फीमेल जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास बैठ रहे हैं और मेटिंग भी कर रही हैं, सो ये राइट टाइम है कि आप मटकी लगा दो। ठीक है ना। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, उसके बाद आप मटकी लगा दो। और मटकी लगाने के लिए भी, मटकी किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल जाए कि जब आप मटकी लगा रहे हो ना, तो जब आप मटकी लेकर आते हो तो चपटी तली वाली लेकर आना। एक होती है गोल तली वाली, एक होती है चपटी तली वाली। चपटी तली होगी उसकी, तो उसका जो नीचे का सरकमफेरेंस होगा, जो नीचे की तली होगी, वो बड़ी होगी, तो ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा अंडे, प्लस जो हमारा बजी का पेयर है वो भी उसके अंदर आराम से आ सकता है, ताकि जो हमारी बजी है वो अच्छे से अपने बच्चों को पाल सके। ठीक है ना। तो आप उस तरह की मटकी लेना, और मटकी में छेद प्रॉपर करना। वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना कि वेंटिलेशन के लिए भी एक एक्स्ट्रा होल आपकी जो मटकी है उसमें होना चाहिए। और जो आपकी मटकी आप लगा दे रहे हो, मटकी लगाने के बाद उसके पास में एक और एक स्टिक लगा देना, जो आपकी मटकी के जो एंट्रेंस का जो होल है, अंदर जाने का जो होल है, उसके पास कनेक्ट हो, ताकि बजी जो है वो आकर बैठे, या मेल आकर बैठकर अपनी फीमेल को फीड करा सके और फीमेल बच्चों को, क्योंकि ये बहुत अच्छे पेरेंट माने जाते हैं। ये एक बारी में 6 से, मतलब 4-6 बच्चों को आराम से पालकर आपके पास निकाल सकते हैं ये। तो एक बारी में जो बजी जो है वो, मेरे पास तो, मैंने अपने पास ही एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास जो मैक्सिमम बजीज ने अंडे दिए हैं, वो 8 से 10 अंडे मेरे पास एक बजी पैरेट ने दिए हैं। अब ये अंडे में से बच्चे निकलने के बाद जो प्रोसेस है, अब मेरे पास मटकी तो वो छोटी थी, लेकिन बजी जो फीमेल थी वो बहुत अच्छी थी, अंडे बहुत दे रही थी वो, लेकिन वो मटकी छोटे होने की वजह से बच्चे उसके सिर्फ 4-5 ही निकल पाए थे, और वही सर्वाइव कर पाए, लेकिन वो भी अच्छा एक नंबर है। आप मटकी जो लगा रहे हो वो 15 दिन वेट करो, पेयर लगने के बाद 15 दिन बाद आप मटकी लगा दो। मटकी जब वो चूज़ कर लेगी तो अपने आप वो अपने अंडे दे देगी। और वहाँ आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपके बजीज़ के आसपास ना बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बजीज़ को। और आप भी ध्यान रखें कि आप बार बार उस मटकी में ना झाँकें, और बजी के केज को कोशिश करें कि 3 साइड से ढक दें, और किसी ऐसे एरिया में रखें आपके घर में जहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन कम से कम हो, क्योंकि ये थोड़े शर्मीले टाइप की बर्ड होती है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन रखेंगे ना इन बर्ड्स के आसपास, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़े डर जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को या अंडों को फेंक भी देते हैं, जो कि काफ़ी लोगों की शिकायत आती है, और मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रख रहे हैं तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपके जो बजीज हैं वो अच्छे तरीके से पेयर भी लगाएंगे, अच्छी तरीके से मटकी टाइम पर चूज़ भी कर लेंगे, टाइम पर अंडे भी देंगे, टाइम पर बच्चे भी निकालेंगे,
और बच्चे भी अच्छे निकलेंगे आपके यहाँ पर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये तो हमारी रही कि सिंगल केज में आपको कैसे किस तरीके से आपको मटकी कवर कैसे लगानी है। उसके अलावा अगर आप कॉलोनी में ब्रीडिंग कर रहे हो, कॉलोनी में आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो कॉलोनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। कॉलोनी में आप पहले से मटकी लगाकर छोड़ सकते हो, लेकिन कॉलोनी में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जब आप कॉलोनी में मटकियाँ लगा रहे हो, तो कॉलोनी में आप जो मटकी लगाओ, तो वो आपके पेयर से 2 या 3 मटकी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आप 5 पेयर बजीज के लगा रहे हो, तो 5 पेयर के साथ में आपको सिर्फ 5 मटकियाँ नहीं लगानी है। आप 5 से ज़्यादा लगाएँ, 8 लगाएँ या 10 लगा दें तो भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बजी जो है वो बहुत चूज़ी हो जाती हैं इस मामले में, कि चूज़ करती हैं वो कि कौन-सी मटकी मेरे लिए परफेक्ट है। तो उस चीज़ को लेके बजीज़ में काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, और उसमें फिर बजी को चूज़ करने के लिए अगर मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो ये लड़ाइयाँ कम होंगी और आपके यहाँ पर क्लच जो है वो अच्छा निकलेगा। सो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, बजीज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, वो सब हमारे चैनल पर आती रहती है। वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो उसके लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।